प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से सीधा नाम लिया है मोदी और शाह का, और सीधा नाम लेकर के कहा कि मोदी और शाह कायर है, इसके बाद में बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी इस बात को लेकर के चिंतित है कि पहले ही राहुल गांधी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर हमलावर रहते थे, इसके बाद में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और न केवल नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि प्रियंका गांधी की जो अपील है वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा दिखाई देती है। क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तेवर के साथ में, और सबसे बड़ी बात हिंदी उनकी जिस तरीके से जबरदस्त है, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है हिंदी बेल्ट का, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। प्रियंका गांधी ने कल जिस तरीके से कहा कि कायर है मोदी सरकार, और जिस गुस्से में, जिस आवेश में आकर के और जिस अंदाज में वो बोल रही थी, वो अपने आप में बीजेपी के लिए यूं कह सकते हैं कि खतरे की घंटी वाला था। क्योंकि कई सारे ऐसे वाकया हैं जब बीजेपी ये साबित करने की कोशिश करती है कि दोनों भाई बहनों में तो बड़ा टसल है, दोनों भाई बहन वो आपस में एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं, उनमें लड़ाई होती रहती है। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। अभी अभी जुमा 4 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सबसे पहले मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला था। और याद करिए उस वक्त में अमित शाह जी ने सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र किया था बाटला हाउस को लेकर के, और उस वक्त में जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था। अपनी मां के आंसुओं का हिसाब प्रियंका गांधी ने दिया था, राहुल गांधी उस पर नहीं बोले। और ऐसे इमोशनल मुद्दे पर प्रियंका गांधी ही जवाब दे सकती थी, और वैसे भी एक बेटी मां के ज्यादा करीब बताई जाती है। लेकिन प्रियंका गांधी कल जिस तरीके से बोल रही थी, संविधान हाथ में लेकर के चल रही थी, बाकी सांसदों से बुलवा रही थी, कल का जो उनका पूरा घटनाक्रम रहा और कल का उनका जो पूरा काम रहा, उससे यह दिखाई दे रहा था कि राहुल गांधी उनको फ्री कर दिया गया है। यानी प्रियंका गांधी वो चीजों को जिस तरीके से संभाल रही हैं, उसके बाद में राहुल गांधी वो फ्री हो गए हैं, और ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है। एक बार जरा देखिए किस अंदाज में, किस तेवर में प्रियंका गांधी कल नजर आई थी। मोदी शाह कायर है, मोदी सरकार कायर है, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी चाहे जितनी मर्जी बात करे, लेकिन प्रियंका गांधी का अंदाज और प्रियंका गांधी का तरीका, वो बीजेपी को भी पता है कि वो बिल्कुल जुदा है। और प्रियंका गांधी को लेकर के बार बार ये बातें चलती हैं कि वो अपनी दादी की परछाई है, और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि दादी की परछाई है। बहुत सारे मामलों में वो अपनी दादी की तरह दिखाई भी देती है, केवल नाक की बात नहीं है, कई सारे तरीके उनकी दादी से मेल खाते हैं। हाल में ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो डिनर पार्टी दी थी, उस डिनर पार्टी का आयोजन, उस डिनर पार्टी में कौन कहां बैठेगा, कौन क्या खाएगा, किसको क्या पसंद है और कौन किसके साथ बैठना नहीं चाहता है, ये सारा काम राहुल गांधी के घर पर अगर किसी ने मैनेज किया था तो वो प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी रोजाना संसद में जा रही थी, लेकिन जिस दिन डिनर पार्टी होनी थी उस दिन वो संसद नहीं गई, और उस दिन उन्होंने संसद ना जाकर के पूरा दिन राहुल गांधी के घर पर रह करके एक एक चीज को, कि किसको खाने में क्या पसंद है, क्योंकि डिनर पर आप किसी को बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके मनपसंद चीजों का ख्याल रखा जाता है, कि किसी आदमी को खीर पसंद है, किसी आदमी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को तीखा बहुत ज्यादा पसंद है, किसको किसके साथ बैठना है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी भी थोड़ी सी ये दिक्कत है कि कौन किसके साथ में बैठना नहीं चाहता है। ममता बनर्जी के बगल में किसको बैठाना है, आप जो है वो कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो वहां पर भी कौन किसके साथ में कंफर्टेबल है या नहीं है। तो ये सारा काम जो देखने का काम वो प्रियंका गांधी, और जाहिर सी बात है वो जानती है इन चीजों को, और बाकी दूसरा कोई नेता जानता भी नहीं है। तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से अब मोदी और शाह पर खुल करके बोलने लगी है, इससे पहले जो वोट चोर गद्दी छोड़ ये जो नारा है,
ये प्रियंका गांधी ने पहली बार, मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में किसी बड़े नेता ने नाम दिया ये नारा बोला तो शायद प्रियंका गांधी ही थी, जिन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। प्रियंका गांधी की एक सबसे बड़ी खूबी यह भी नजर आती है कि उनके अंदर ईगो नहीं है कि मैं तो गांधी परिवार से हूं, मैं तो इंदिरा गांधी की पोती हूं, इंदिरा गांधी जैसी दिखती हूं, तो मैं ऐसे काम क्यों करूंगी, मैं ऐसे नारे क्यों लगवाऊंगी। और बड़े नेताओं में ये रहता भी है कि मैं नारे नहीं लगवाऊंगा, बस मैं तो ऐसे खड़ा रहूंगा, नारे ये लोग बोलते रहेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वो खुद से नारे लगवाती है और ये अपने आप में बताता है कि आप किस लेवल तक अपने आप को दूसरों के साथ में जोड़ने के लिए तैयार हैं। याद करिए, अभी जब अमित शाह ने कहा था, मैं आपको कई सारे ऐसे घटनाक्रम बताता हूं, याद करेंगे हम 2024 का एक चुनाव का वो वाकया भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर के बहुत कुछ बोला था और उस पर जवाब भी प्रियंका की तरफ से आया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं, अभी से, हाल से। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमित शाह जी ने कहा कि मैं एक दिन सुबह बैठे बैठे नाश्ता कर रहा था और मैंने टीवी पर इंटरव्यू देखा, सोनिया गांधी के घर से रोते हुए सलमान खुर्शीद निकल करके सामने आते हैं और टीवी पर कहते हैं कि सोनिया गांधी बहुत रो रही थी, बाटला हाउस की घटना को लेकर के उनको बड़ा दुख हो रहा था, उनके आंसू आ रहे थे। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी माँ नहीं रो रही थी और ये झूठ मत फैलाइए, मेरी माँ उस दिन रोई थी जिस दिन मेरे पिता शहीद हुए थे। और इससे ज़्यादा करारा जवाब नहीं हो सकता है। और उसके बाद में अमित शाह जी की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खड़े होकर के प्रियंका गांधी का काउंटर कर सके। की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। ऐसे ही एक बार योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत कोशिश की थी कि इन दोनों के बीच में तो बनती नहीं है। तो उस वक्त में प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो मेरा भाई है राहुल गांधी और मैं उसके लिए जान दे दूंगी और वो मेरे लिए जान दे देगा। और ये जो भाई बहन का रिश्ता है ये आप समझ नहीं पाएंगे। और इतना करारा जवाब योगी आदित्यनाथ उम्मीद नहीं कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। प्रियंका गांधी की जो स्टाइल है उस स्टाइल से हर कोई घबराता है, क्योंकि राहुल गांधी को आप काउंटर कर सकते हैं, राहुल गांधी पर उल्टा आप हमला बोल सकते हैं, या राहुल गांधी के कई बार भाषण इस तरीके से रहे कि वो कुछ और बोलना चाह रहे थे लेकिन कुछ और कह गए या मुंह से कुछ और निकल गया, यानी बात का बतंगड़ हो गया और जो आप बोलना चाह रहे थे वो सब गुड़ गोबर हो गया। मतलब आप जो कहना चाह रहे थे उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। लेकिन प्रियंका गांधी बड़े सधे हुए अंदाज में बोलती हैं और वो राजनीतिक तौर पर भी, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर उनको राजनीति नहीं करनी आती है, अभी वो सांसद है। और जब अभी वायनाड के अंदर एक बड़ी त्रासदी आई तो प्रियंका गांधी जाकर के सीधे अमित शाह के पास में पहुंच गई और अमित शाह जी से कहा कि ऐसे ऐसे बड़ी भारी त्रासदी मेरे संसदीय क्षेत्र में आई है, मुझे इसके लिए मदद चाहिए। एक बार भी ईगो नहीं पाला उन्होंने कि मैं अमित शाह के पास में क्यों जाऊं। काम था और वो काम अमित शाह जी कर सकते थे तो झट से उनके पास पहुंच गई। और उसके बाद में जब केंद्र सरकार ने यानी गृह मंत्री ने मदद दी तो उसके बाद में उनको थैंक यू भी कहा कि हाँ, केंद्र सरकार ने वायनाड के लिए, मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए मुझे मदद दी और ये अभूतपूर्व था। तो वो कंजूसी नहीं बरतती हैं, वाहवाही करने में भी और जूता भे करके मारने में भी। जूता भे करके मारना यानी राजनीतिक तौर पर
करारा पलटवार करना, उसमें भी कंजूसी नहीं बरतती है। याद करिए, जब मोदी जी मंगलसूत्र को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमलावर थे और कांग्रेस पार्टी में किसी के पास में कोई ढंग का जवाब नहीं था, कोई आदमी काउंटर कर नहीं पा रहा था, कोई नेता उस चीज का काउंटर नहीं कर पा रहा था। ये मंगलसूत्र वाली बात नरेंद्र मोदी कहां से ले आए? बड़ी हल्की बात है और इसके ऊपर क्या ही कहा जाए। और उस वक्त में कैसे प्रियंका गांधी ने धागे खोल करके रख दिए थे, देखिए एक बार। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी को जब कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया कि उनको चुनावी राजनीति में लाया जाएगा, तो दरअसल यही कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के सपोर्ट में अब उनको लाया जाए, इसलिए उनको राजनीति के अंदर एंट्री करवाई गई। पहले प्लान तो यह बताया जाता था कि वो रायबरेली से लड़ेंगी। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब वायनाड की बात आई और जब ये सवाल उठा कि देखिए वायनाड ने मुश्किल वक्त में गांधी परिवार का साथ दिया था, तो अब जो है अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो वायनाड का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। और वायनाड की सीट ऐसी थी कि उस सीट पर राहुल गांधी किसी और को वो सीट दे भी नहीं सकते थे। तो इसलिए फिर फैसला हुआ कि वायनाड की सीट मैं अपनी बहन को दूंगा और रायबरेली की सीट पर मैं लड़ूंगा और अमेठी में स्मृति ईरानी की छुट्टी किशोरीलाल करेंगे। ये तब जो रणनीति तैयार की गई थी। लोगों को बड़ा अचरज लगा कि राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अमेठी में जाकर के तब प्रियंका गांधी ने झंडा गाड़ दिया था और अमेठी और रायबरेली, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट उस वक्त में की थी, दोनों क्षेत्रों को प्रियंका गांधी ने संभाला और दोनों क्षेत्रों में जीत भी दिलाई। और प्रियंका गांधी ने जैसे इमोशनल होकर के दोनों जो छुट्टी करवा दी बीजेपी की, इससे बताता है कि वो बहुत पहले से, कई सालों से वो पॉलिटिकल मैनेजर के काम तो कर ही रही थी, पता था कि कैसे, कहां पर कौन व्यक्ति कैसा है। लेकिन अब जब वो खुल करके मैदान में है, यानी एक सांसद के तौर पर मैदान में है, तो सीधे तौर पर वो बीजेपी पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है।
याद करिए आप और सोचिए जरा इस बात को कि अगर प्रियंका गांधी इस पद पर नहीं होती, आज वो लोकसभा की सदस्य नहीं होती, तो क्या यह संभव था कि वो आज इस तरीके से नारे लगवाती हुई और उस बस में बैठी हुई होती जिसमें कांग्रेस के सांसद बैठे थे? मुमकिन नहीं था। फिर प्रियंका गांधी का वही रोल होता कि वो कहीं पर चुनाव हो रहे हैं या कोई रैली है तो वहां पर वो बोल दे, या पार्टी की कोई बैठक हो रही है तो वहां पर वो बोल दे। लेकिन अब वो संसद में भी बोल रही है, सड़क पर भी बोल रही है। और बीजेपी इसको लेकर के परेशान है कि राहुल गांधी तो थे ही थे, अब प्रियंका गांधी का काउंटर कैसे किया जाए, प्रियंका गांधी का सामना कैसे किया जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।